बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हम अपने चैनल लेट्स फाइंड आउट पर आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, दुनिया में बहुत से अजीम लोग गुजरे हैं। उनमें से एक सादी शिराजी है। उन्होंने अपनी मुख्तसर हिकायात में ऐसी सबक आमोज़ बातें लिखी हैं कि उनसे बड़ों और बच्चों दोनों की बेहतरीन तरबियत हो सकती है। हज़रत सादी कहते हैं कि बचपन में मुझे इबादत का बहुत शौक़ था। मैं अपने वालिद के साथ सारी सारी रात जाग कर कुरान मजीद की तिलावत में मशगूल रहता था। एक रात मैं और मेरे वालिद साहब अपने मामूल की इबादत में मशगूल थे और हमारे करीब ही कुछ लोग फर्श पर पड़े गाफिल सो रहे थे। मैंने उनकी ये हालत देखी तो अपने वालिद साहब से कहा कि इन लोगों की हालत पर अफसोस होता है। इनसे इतना भी नहीं हो सका कि उठकर तहज्जुद की नफलें ही अदा कर लेते। वालिद ने मेरी ये बात सुनी तो फरमाया, बेटा, दूसरों को कम दर्जा ख्याल करने और इनकी बुराई करने से तो बेहतर था कि तू भी इसी तरह सोया रहता। शेख सादी ने इस हिकायत में गरूर की खराबी बयान फरमाई है। ये एक ऐसा गुनाह है कि जिससे अच्छे अच्छे लोग भी कम ही बच पाते हैं। जब एक शख्स खुद को इबादत में मशगूल पाता है और दूसरों को बेपरवाह पाता है तो गैर इरादी तौर पर उसके दिल में गुरूर पैदा होता है कि ये लोग मुझसे कम दर्जा के हैं और मैं अल्लाह की बारगाह में आला हूँ। अगर ऐसा शख्स अपनी इस बात को गलती समझकर फ़ौरन तौबा ना कर ले तो अज़ाब इलाही का मुस्तहिक होगा, क्योंकि अपने गुरूर को मिटाना इबादत का अव्वलीन मकसद है। शेख सादी की दूसरी हिकायत सुनिए। आप फरमाते हैं कि एक दिन बादशाह ने अपने 3 वज़ीरों को दरबार में बुलाया और तीनों को हुक्म दिया कि तुम तीनों एक एक थैला लेकर बाग में जाओ और बाग से बादशाह के लिए मुख्तलिफ अच्छे अच्छे फल जमा करो। वज़ीर बादशाह के इस अजीब हुक्म पर हैरान हुए और एक एक थैला पकड़कर अलग अलग बागों में दाखिल हो गए। पहले वज़ीर ने कोशिश की कि बादशाह के लिए उसकी पसंद के मज़ेदार और ताज़ा फल जमा कर ले। उसने काफ़ी मेहनत के बाद बेहतरीन और ताज़ा फलों से अपना थैला भर लिया। दूसरे वज़ीर ने दिल में सोचा कि बादशाह एक एक फल का खुद तो जायज़ा नहीं लेगा कि फल कैसे है और ना ही फलों में फ़र्क देखेगा। चुनाचे उसने बगैर देखे जल्दी जल्दी हर किस्म के कच्चे पक्के और गले सड़े फल थैले में भर लिए। तीसरे वज़ीर ने सोचा कि बादशाह की नज़र तो सिर्फ इस बात पर होगी कि थैला कितना भरा हुआ है, इसके अंदर क्या है इसे बादशाह नहीं देखेगा। यही सोचकर वज़ीर ने अपने थैले में घास फूस और पत्ते भर लिए। मेहनत से भी बचा और वक्त भी बचाया। अगले रोज़ बादशाह ने तीनों वज़ीरों को थैलों समेत दरबार में हाजिर होने का हुक्म दिया। जब तीनों दरबार में हाजिर हुए तो बादशाह ने थैलों की तरफ देखा भी नहीं और हुक्म दिया कि इन तीनों को अपने अपने थैले समेत दूर दराज जेल में 1 महीने के लिए कैद कर दिया जाए। जेल में इनके पास खाने पीने को कुछ भी नहीं था सिवाय इन थैलों के। अब पहला वज़ीर जिसने अच्छे अच्छे फल अपने थैले में भरे थे वो मज़े से इन फलों को खाकर गुजारा करता रहा, यहाँ तक कि एक माह बआसानी गुजर गया। दूसरा वज़ीर जिसने बगैर देखे ताज़ा और ख़राब हर किस्म के फल थैले में भरे थे उसे बहुत मुश्किल पेश आई। कुछ दिन तो ताज़ा फल खा लिए, लेकिन बाद के दिनों में भूख मिटाने के लिए कच्चे और गले सड़े फल खाकर वज़ीर बहुत ज़्यादा बीमार हो गया। तीसरा वज़ीर जिसने थैले में घास फूस भरी थी वो कुछ दिन बाद ही भूख और प्यास से मर गया। इस हिकायत को सुनने के बाद हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि हम क्या जमा कर रहे हैं। हम इस वक्त इस दुनिया में हैं, चाहे तो अपने लिए नेक आमाल जमा करें और चाहे तो बुरे आमाल, मगर याद रहे जब अल्लाह ताला का हुक्म होगा तो हमें अपनी अपनी जेल यानी कब्र में डाल दिया जाएगा। इस कब्र में हम अकेले होंगे, जहां हमारे पास हमारे नेक या बद आमाल की थैली होगी जो हमने खुद जमा किया होगा।
وہاں وہی ہمارے کام آئے گا۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں سے گزارش ہے آج تھوڑی سی محنت کر کے اچھے اعمال جمع کر لیں اور وہاں آسانی اور آرام والی زندگی گزاریں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک کریں، فرینڈز اور فیملی میں شیئر ضرور کریں، اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمیں آپ کے تعاون اور حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے، اس لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔